मुंबई नगर निगम में ठाकरे बंधुओं का जलवा नहीं दिख रहा। अब तक की जो काउंटिंग है 2 घंटे की, उसकी बड़ी बातें मैं आपको बताती चलूं। ओवैसी की पार्टी का भी कोई खास प्रदर्शन अब तक नजर नहीं आ रहा है। रुझानों के बीच आज राहुल गांधी ने एक बार फिर सियाही विवाद को, कल वाले विवाद को हवा दी है। संजय राउत ने नतीजों से पहले ही कह दिया है कि नतीजे तो पहले से ही तय थे, मतलब कुल मिलाकर हार मान ली है विपक्ष ने। पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी की लहर चल रही है। पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी की ये सुनामी है, ये महा तूफान बीजेपी का महाराष्ट्र की राजनीति में देखने के लिए मिल रहा है। 29 नगर निगम जिनकी आज गिनती चल रही है और इनमें से 26 में बीजेपी गठबंधन बढ़त की तरफ। लातूर छोड़कर और कहीं भी कांग्रेस कोई कमाल नहीं कर पा रही है। और अब आपको नंबर दिखाती हूं मैं बीएमसी के, और ये नंबर जो है वो मुंबई की पहचान सी लिंक के जरिए हम आपके सामने लेकर आएंगे। सी लिंक मुंबई में रफ्तार देने के लिए विकास के प्रतीक के तौर पर देखा जाता है। ये वो पुल जो मुंबई को जोड़ता है, मुंबई के 2 सिरों को जोड़ता है, समंदर के बीच से रास्ता बनाता है। और फिलहाल सत्ता का रास्ता किसका बन रहा है? सी लिंक से ये नंबर आपके सामने आया है जो ये बता रहा है कि फिलहाल 227 में से जो 92 वार्ड जहां अभी तक गिनती चल रही है, उन 92 में बीजेपी गठबंधन 48, शिवसेना गठबंधन 27, कांग्रेस गठबंधन 5, अन्य के खाते में 7 जाती हुए वो सीटें नजर आ रही हैं। तो 2 घंटे की गिनती के बाद अभी तक की जो बिग पिक्चर सामने निकल कर आ रही है, ओवरऑल तस्वीर, उसी के अपडेट के लिए सीधे आपको लेकर चलेंगे अपने सहयोगी गणेश ठाकुर के पास और जरा जानते हैं गणेश से बड़ी तस्वीर महाराष्ट्र की सियासत को लेकर, बीएमसी की राजनीति को लेकर क्या उभर रही है अब तक गणेश? जी देखिए, ये विधानसभा में दिखाई दिया था, लेकिन अब जो ट्रिपल इंजन की सरकार की बात भाजपा कर रही थी, लगातार कर रही थी, और वो कहीं ना कहीं लोगों को अपील हुआ है और लोगों ने उसे स्वीकार किया है कि अगर आपको राज्य में डेवलपमेंट करना है, आपको अपने घर में या अपने गली मोहल्ले का डेवलपमेंट कराना है, तो आपको बीजेपी के सिवा कोई पर्याय नहीं या मायावती के सिवा पर्याय नहीं। और इसी वजह से लगातार ट्रिपल इंजन की सरकार, केंद्र, राज्य और अब महानगर पालिका है, और उसको स्वीकार किया ऐसा मैं कह सकता हूं। और जिस तरह देवेंद्र फडणवीस ने पूरा कैंपेन चलाया है, आपको बता दें कि सिर्फ फडणवीस ही नहीं तो शिंदे की बात मैं करूंगा। फडणवीस ने कुल मिलाकर 77 इवेंट्स किए इस पूरे चुनाव कैंपेन के दौरान, जो 15-20 दिन मिले थे, जिसमें टीवी इंटरव्यूज़ भी थे, बाकी इंटरव्यूज़ भी थे और सभाएं भी थी। वही शिंदे ने करीब 52 इवेंट्स किए थे और वो भी घूमते नजर आए। लेकिन दूसरी तरफ ठाकरे भाई सिर्फ मुंबई तक सीमित रहे, और मुंबई के अलावा अगर बात करो तो ठाणे, नवी मुंबई, केडीएमसी और कुछ हद तक नासिक, पुणे में वो दिखाई दिए थे। तो जो एग्रेसिव कैंपेन था, जो लोगों तक पहुंचने की कोशिश थी, उसी का नतीजा है कि 26 जगहों पर बीएमसी और देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व को स्वीकार करते हुए लोगों ने भाजपा और महायुति को चुना है। केडीएमसी में खासतौर पे बात करूँ तो केडीएमसी जो एक तरह से श्रीकांत शिंदे वहाँ से सांसद हैं, वहाँ पर एकनाथ शिंदे का वो गढ़ माना जाता है, वहाँ पर एग्रेसिवली एकनाथ शिंदे उतरे थे। वहाँ पर भी बीजेपी ऊपर है क्योंकि वहाँ से रविंद्र चौहान पूरी कमान संभाले हुए थे, जो प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा के, और उन्होंने वहाँ पूरी ताकत लगाई थी। तो जो काम सब नेताओं को फडणवीस ने दिया था वो बखूबी सबने निभाया है। इन सब की ये टीम वर्क के आधार पे ये जीत हासिल की है। एक बड़ी अपडेट रोमाना इसके अलावा मैं देना चाहूँगा कि अरुण गवली की बेटी गीता गवली ये भाईकला से चुनाव लड़ रही थी, वो हार गई हैं। अब अरुण गवली का ये भाईकला पूरा एक गढ़ माना जाता था, वहाँ से उनके घर से 2 पार्षद लगातार चुनते आए थे, और गीता गवली भी लगातार 3-4 टर्म वहाँ से चुन के आई हैं। लेकिन इस बार उनको भी हार का सामना करना पड़ा। ये भी मुस्लिम बहुल इलाका है, और यहाँ पर भी जो बीजेपी ने एग्रेसिव कैंपेन किया था, उसी का नतीजा था कि उनकी हार हुई। लेकिन बीजेपी वहाँ जीती नहीं है। लेकिन वो वोट कटे, जो हिंदू कार्ड चला, वहाँ पर भी वो कहीं ना कहीं सकारात्मक साबित हुआ दूसरे पार्टी के उम्मीदवार के लिए। तो यहाँ मुंबई में जो पोलराइजेशन की बात की गई थी, अब यही बात इंटरव्यूज़ के टाइम पे भाजपा और शिंदे के नेता भी बोलते थे कि बुरखे वाली मेयर की अगर बात होती है तो उद्धव ठाकरे खासतौर पर उस पर कोई टिप्पणी नहीं करते।